आज मैं आपको क्या वचन देने जा रही हूँ, क्या प्रोफेटिक वर्ड देने जा रही हूँ कि मसीह में की गई मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं है। मैं सचमुच आपको बोलना चाहती हूँ कि मसीह में की गई आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, दृढ़ और अटल रहो, विश्वास में बने रहो, बिना कुछ सोचते हुए कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसे सेवा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं प्रभु के भवन में सेवा कर रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसे कर रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं पवित्रताई में हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं प्रेयर कर रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं परमेश्वर के साथ संगति में हूँ मुझे क्या मिलेगा, मैं चोरी नहीं करता, मैं पाप नहीं करता, मैं धार्मिकता में जीवन जीता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत, आपकी कोई भी किया हुआ कार्य, कोई भी परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं है। ये वचन उन लोगों के लिए है, उन लोगों को उठाने के लिए है। मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ऐसे, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन लोग जो हैं देख रहे हैं, तो ये वचन उनके लिए है जिनकी लाइफ में अभी कुछ नहीं हो रहा, जो अपनी लाइफ में समर्पित करके अपनी लाइफ को चल रहे हैं, जो पवित्रताई में चल रहे हैं, प्रेयर में चल रहे हैं, अपनी लाइफ को बो रहे हैं, फिर भी शैतान उनके मन में निराशा लेके आता है, उनको उनके मन में कोई ना कोई ऐसे बातें डालता है। तो मैं उन लोगों को ये वचन, ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आपकी मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। मेरी बात के ऊपर विश्वास करो कि ये मैं आपको वैसे नहीं दे रही, ये मैं आपको वैसे नहीं ऊपर से बस ऊपर से ही, जिसे बोलते हैं ऊपर से तीर मारते रहना, ये ऊपर से नहीं है। ये मैं आपको वचन, ये मैं आपको सचमुच बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया है, तो खुदा आपके जीवन में क्यों नहीं काम करेगा। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर सकता अगर उसने मेरी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैं अपने समय को याद करती हूं तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि सचमुच प्रभु के लिए वो किया गया कार्य व्यर्थ नहीं था। तो अगर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर आपको क्यों नहीं ब्लेस कर सकता। वो आपको भी ब्लेस करने की ताकत रखता है। मैंने बोला था कि आपका आने वाला कल जो है वो बहुत अच्छा है, वो सचमुच बहुत अच्छा है। यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास करेगा वो बहुत अच्छे को देखेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निराशा में ही आशा रखनी गवाही को लेके आता है। निराशा में ही, उन दिनों में जब आपको कुछ नहीं दिख रहा, उन दिनों में जब आपको कुछ नहीं सुन रहा, कोई प्रभु की आवाज़ नहीं है, कोई परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रही, कोई ऐसे हालात आपकी लाइफ में हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, निराशा है, कोई आवाज़ नहीं है प्रभु की। पर उन दिनों में भी, निराशा के दिनों में भी, जब आप अपनी लाइफ में आशा रख के चलते हैं प्रभु के ऊपर, जब निराशा के दिनों में भी आप आशा रख के परमेश्वर की ओर देखते हुए आप चलते हैं, प्रभु की ओर देखते आप अपनी लाइफ में चलते हैं, तो उन निराशा के दिनों में भी आशा रख के आप अपनी लाइफ में गवाही को प्राप्त कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमने देखा कि हर एक जन के जीवन में निराशा के दिनों में भी उन्होंने एक आशा को रखा और अपनी लाइफ में उन्होंने गवाही को लिया। वो चलते गए अपनी लाइफ में, वो निराश नहीं हुए अपनी लाइफ में, वो चलते रहे अपनी लाइफ में निराशा के दिनों में। चाहे उनको कोई आवाज़ आ रही थी, चाहे नहीं आ रही थी, पर वो परमेश्वर की बाट जो रहे थे, वो बने हुए थे प्रभु के साथ कि चाहे मुझे कुछ दिख रहा है, चाहे कुछ नहीं दिख रहा, पर मैं इस बात के ऊपर ज़रूर विश्वास करता हूँ कि चाहे मुझे कुछ दिख रहा है, चाहे नहीं दिख रहा, चाहे मुझे कोई आवाज़ सुन रही है, चाहे नहीं सुन रही, पर मैं ये आशा रखता हूँ कि वो मुझे देख रहा है, वो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, वो मेरी प्रार्थना को देख रहा है, वो मेरे आंसुओं को देख रहा है, वो मुझे हर समय वो देखता है, हर समय वो मेरी सुनता है। तो उन दिनों में जब आप विश्वास रख के ऐसे बने रहते हैं तो परमेश्वर सचमुच आपकी लाइफ में गवाही को देता है और फिर आप गवाही के साथ खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जितने लोग आज इस हालात में चल रहे हैं कि आपको प्रभु की कोई आवाज़ नहीं आ रही,
आपकी लाइफ में बहुत निराशा है, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अड़े रहो, खड़े रहो और प्रभु के कामों को देखो। आप देखोगे परमेश्वर के कामों को, खड़े रहो विश्वास में, अड़े रहो। उन लोगों की तरह नहीं कि परमेश्वर के कामों को देखा फिर भी निराश हो गए, परमेश्वर के कामों को देखा फिर भी अविश्वास में चले गए, पर परमेश्वर के लिए उन्होंने अविश्वास किया। पर वही लोग जो थे उस परमेश्वर के वायदे को, उस देश को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उस ब्लेसिंग को वही लोग ले पाए जिन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, जो ताकत जो हम देख रहे हैं वो बड़ा नहीं है, जो परमेश्वर का वायदा है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वो बड़ा है। हमारा विश्वास है कि हम जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए अड़े रहो, खड़े रहो और परमेश्वर के कामों को देखो अपनी लाइफ में, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। विश्वास रखना अपनी लाइफ में। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, कहते इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वचन में लिखा है अटल बने रहो, दृढ़ रहो, बने रहो, दृढ़ विश्वास में बने रहो, खड़े रहो, स्थिर खड़े रहो, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। आज बहुत सारे ऐसे लोग, हर एक जन को आज पता है, इस वचन का सबको पता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, सबको पता है। वचन कहता है सबोपदेशक में जब हम पढ़ते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है जो इंसान शारीरिक रूप में करता है, कहते सब कुछ वो व्यर्थ है। पर प्रभु का वचन कहता है मसीह में तुम्हारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं है, वो आपकी मेहनत वो व्यर्थ नहीं है, वो आपका प्रभु के भवन में एक साफ की हुई चेयर वो भी आपकी व्यर्थ नहीं है। प्रभु के लिए किया गया काम आपका व्यर्थ नहीं है। सबको पता है इस वचन के बारे में, पर अपनी लाइफ में अपनाते इस वचन को बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस वचन को अपना के चलते हैं। सब जानते हैं कि हाँ मुझे पता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, प्रभु में किया गया काम व्यर्थ नहीं है। हाँ सचमुच परमेश्वर में की गई मेहनत आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, पर लोग जो हैं इस वचन के अनुसार चलते बहुत कम हैं। जो वचन आपको दिया जाता है उस वचन को सिर्फ सुनने से आप गवाही को अपनी लाइफ में नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ सुनने से, सिर्फ सुनने से वचन को आप अपनी लाइफ में गवाही नहीं ले सकते। वचन को सुनने से, उस वचन के अनुसार अपनी लाइफ में उस वचन को अपनाने से आप अपनी लाइफ में गवाही को लेते हैं। सुनते तो वचन बहुत हैं, बहुत लोग हैं वचन सुनते हैं, बहुत लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, इतना वचन सुनते हैं उनको पता ही नहीं चलता, इतना वचन सुनते हैं, पर अपनाते बहुत कम लोग हैं। और जो वचन को सुनते हैं, अपनाते हैं, अपनी लाइफ में लागू करते हैं, वही वचन के द्वारा लोग जो हैं वो ब्लेस होते हैं। तो वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों को पता है कि परमेश्वर में की गई मेहनत उनकी कभी व्यर्थ नहीं है, पर आज कितने लोग हैं जो मसीह में मेहनत कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं। आज कितने लोग हैं जो अपना समय घर में बैठ के तो वो व्यर्थ कर रहे हैं, घर में बैठ गए। कितने ऐसे लड़के, कितनी ऐसी लड़कियां, कितने ऐसे लोग हैं वो घर में बैठ के सारा सारा दिन अपना समय वेस्ट कर सकते हैं, व्यर्थ है वो समय उनका। सारा सारा दिन बैठ के फ़ोन के ऊपर सारा दिन वेस्ट किया, इधर उधर दूसरों से बातें की, अपना सो के बस सारा दिन बेड ते ही पे रहे, आप उठे ही नहीं, कोई कामकार ही नहीं किया। कितने लोग हैं आज जो अपने समय को ऐसे वेस्ट करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, पता है आपको? आपको एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक सेकंड के लिए भी आपको अपना ध्यान रखना होगा कि आपका समय कितना कीमती है।
आपका समय बहुत कीमती है, एक एक मिनट आपका कीमती है, एक एक दिन आपका कीमती है। आप अपने दिन को ऐसे वेस्ट नहीं करके चल सकते, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। तैयार होना है हमें तैयार होना है हर समय के लिए। आपको नहीं पता वो समय कब आ जाएगा, तो उस समय के लिए आपको हर समय तैयार रहना पड़ेगा। ये तो बोलोगे नहीं, उस समय कुछ नहीं चलेगा, हर समय तैयार होना है आपने, हर समय तैयार पाए जाना है। आपको नहीं पता वो समय कब आ जाएगा, तो हर समय आपने तैयार रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने समय को वेस्ट करते हैं, वेस्ट कर दिया, बस की किता अज कुछ नहीं किता, सवेरे उठ के परांठे खाते सौ गए असी, नींद ही बहुत आई सी, आलू वाले परांठे बने सीगे, पूड़ियाँ छोले बनाए तो सौ गए असी, उठे नहीं होया, प्रेयर ही नहीं की, समय वेस्ट कर दिया। क्यों? उनको पता नहीं है कि प्रभु में किया गया परिश्रम, प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अपना समय घर में बैठ के तो व्यर्थ कर देते हैं, फोन के ऊपर इधर उधर बातें करके, पर उठ के प्रभु का सुसमाचार अपने किसी घर वाले को भी सुनाने नहीं जाते। इसीलिए मैंने बोला कि उनको पता ही नहीं है कि आपका सुसमाचार सुनाया, प्रभु के लिए दी गई गवाही आपकी व्यर्थ नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों के लिए जो आत्मा में मरे हुए हैं, जो आत्मा में सोए हुए हैं, जो मरे हुए हैं आत्मा में, उनके लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक जन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक जन की जो आत्मा में लोग मरे हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो कमज़ोर हुए, तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको प्रभु के लिए खड़ा करना, उनको परमेश्वर के वचन के लिए उनको फिर से खड़ा करना, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वचन कहता है ये जो काम करते हो ये सब व्यर्थ है, पर मसीह में किया गया काम, परमेश्वर में की गई मेहनत आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वही लोग इस वचन को सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, पर मैंने बोला यूज़ अपनाते उस वचन को बहुत कम लोग हैं। बहुत बार लोगों को बोला जाता है भवन में ज़रूरत है, बहुत बार बोला जाता है सेवादारों को क्रिसमस आने वाली है, शोभा यात्रा आने वाली है, बड़ी तैयारियां करनी है। अब आपने चर्च में अपने आप को देना है। सारा साल आप अपनी लाइफ में चलते हो तो ये 2 महीने 1.5 महीने आपने परमेश्वर को देने हैं, क्योंकि काम बहुत है। पर फिर भी नहीं आते, फिर भी प्रभु के लिए बोते नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर के लिए अपने शरीर को बोते नहीं हैं, फिर भी प्रभु के भवन में सेवा करने नहीं आते, फिर भी उनके लिए वही काम ज़रूरी है, घर की सफाई, ये काम वो काम, ये काम ऐसा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको भेद नहीं पता कि सचमुच प्रभु में की गई मेहनत आपका एक आपका एक झाड़ू लगाया, एक चेयर साफ की भी आपकी व्यर्थ नहीं है। उनको नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिकली वचन को कभी अपनाया ही नहीं है, इसीलिए उनकी जिंदगियों में वो ब्लेसिंग कई बार नहीं आती। पता ही नहीं है, बोने का भेद ही नहीं पता। जब तक आप अपनी लाइफ में उसको आपको समझना पड़ेगा। ये मैं ये जो आपको वचन दे रही हूँ इसको ऊपर से नहीं निकालना, इसको सचमुच इसको अपनी लाइफ में अपनाना है, क्योंकि जो लोग इस वचन को अपनाते हैं वो सचमुच अपनी लाइफ में गवाही को लेते हैं। चाहे आज उसकी लाइफ में गवाही ना आए, चाहे 2 दिन के बाद ना आए, चाहे 3 दिन के बाद ना आए, पर वो उसकी ज़िंदगी में गवाही आती ही आती है। वो मसीह में की गई मेहनत उनकी सचमुच उनकी ज़िंदगी में फल को प्रतिफल को लेके आती है। मैं परसों किसी के साथ अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रही थी कि कैसा वो समय था, कैसे मुझे पता होता था
कि मैंने जब सीख लिया इस भेद को कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है, तो मुझे पता था कि मैंने ये सीख लिया कि अगर छुट्टी लेनी है, अगर रेस्ट के लिए छुट्टी लेनी है, तो रेस्ट प्रभु में, रेस्ट मीन्स परमेश्वर में रेस्ट। अगर रेस्ट में छुट्टी लेनी है तो मैं रेस्ट करूंगी प्रभु के कामों को करके, मैं रेस्ट करूंगी प्रेयर करके। जब मैंने ये भेद सीख लिया कि हाँ प्रभु मैं एक महीने में 1 दिन या 2 दिन प्रभु तुझे दूंगी, मैं तेरे भवन में जाके 1 दिन पूरा सेवा करूंगी, चाहे कोई आए चाहे ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो काम है मैं उसको कर लूंगी। और मैं सचमुच ऐसे करती थी। मैं किसी को बता रही थी कि हाँ, चाहे कोई जल्दी कोई आए चाहे ना आए, कोई मतलब नहीं है, पर जाना, चेयर साफ करनी, दरियां बिछानी, कोई बर्तन है उसको धोना, तो वो निस्वार्थ सेवा थी। पता है कि प्रेयर करनी है, मुझे पता है हफ्ते में 1 दिन मैंने हाफ डे लेना है। अगर 8 घंटे की मेरी ड्यूटी है तो 4 घंटे करूँगी, कोई बात नहीं है, हाफ डे लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 घंटे जाके चर्च में जाके वो कॉर्नर में जाके मैं लगातार प्रेयर करती थी प्रभु के साथ। मुझे पता है कि प्रभु के साथ समय बिताया व्यर्थ नहीं है। जब इस भेद को सीख लिया कि बोने के द्वारा आप अपनी लाइफ में सचमुच ब्लेसिंग को लेते हैं, जब उस भेद को सीख लिया कि हाँ, तब से लेके आज तक वो बोना जो है वो बड़ा ही है, वो लाइफ में अपने सीख लिया, तब से सीख लिया कि हाँ, ये बोना व्यर्थ नहीं है। आज बोया, आज इसका बोने का फल नजर नहीं आ रहा, पर उसका फल आता जरूर है। उसको सीख लिया, उसको अपनी लाइफ में अपनाया। तो इस तरह बहुत परमेश्वर में जब आप मेहनत करते हैं, जब आप बलिदान करते परमेश्वर के लिए, टूटते हैं आप परमेश्वर के लिए, तो वो आपकी लाइफ में गवाही को लेके आता है। वो आपकी की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो मेरा प्रभु के लिए बिताया गया समय, मेरा जॉब से छुट्टी लेके बिताया गया समय, मुझे पता है मेरा 3 बजे ऑफ हो जाता है, तो मुझे पता था कि ये जगह है जहाँ पे मैं आराम से 3 से 5 बजे तक बैठ के प्रेयर कर सकती हूँ, जब वचन पढ़ सकती हूँ। तो मैं 3 से 5 वहाँ पे जाती थी और प्रभु का वचन पढ़ना, मनन करना, प्रभु की आत्मा ने बातें करनी। तो मुझे वो पता था कि प्रभु में ये बिताया गया मेरा समय जो है वो व्यर्थ नहीं है। ये प्रभु के साथ ये भेद सीख लिया था कि वचन के बिना आप कुछ भी नहीं हो, परमेश्वर के बिना, प्रेयर के बिना आप कुछ भी नहीं हो। तो भेद को समझना, उसको अपनाना। आज लोगों के अंदर इतनी कमी है कि वो वचन को सुनते हैं पर कभी अपनी लाइफ को देते नहीं है, कभी वो चर्च में सेवा के लिए आते नहीं हैं। अगर ले हैंड के लिए बोलो तो सभी आते हैं, अगर प्रभु के लिए करने के लिए कुछ बोलो तो मुझे आज छुट्टी नहीं मिली, मेरे घर वालों ने आने नहीं दिया, मैं आज बीमार हो गया था। बहाने लोगों के पास इतने होते हैं ना, वॉलंटियर्स के पास इतने बहाने होते, बस नहीं मिली, बच्चों को स्कूल भेजना था, आज रिश्तेदार आ गए थे, कभी नहीं आते सेवा के लिए। आने वाली है क्रिसमस, दिखाऊंगी आपको रिकॉर्ड उनका, कभी नहीं आते वो। क्यों? वही आते हैं जिनको पता है कि मसीह में की गई मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं है। तो सचमुच प्रभु उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। आज लोगों को पता ही नहीं है, भेद ही नहीं पता। वचन पता है पर उस वचन का भेद पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि सचमुच प्रभु में कि कुछ भी करेंगे, चाहे सारा साल काम नहीं किया, प्रभु के भवन में सेवा नहीं, 1 दिन करेंगे, मुझे पता है प्रभु के भवन में की गई सेवा मेरी व्यर्थ नहीं है। 1 दिन की सेवा को ऐसे बोलते हैं कि प्रभु के भवन में मेरी की गई सेवा व्यर्थ नहीं है। सारा साल 1 महीना प्रेयर नहीं की, 1 दिन बैठ गए, मुझे पता है प्रभु में की गई मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं, प्रभु मेरी सुनेगा। तो तूने सारा महीना प्रेयर नहीं की, 1 दिन तू बैठ के प्रभु को बोल रहा है कि प्रभु मेरी सुनेगा, तो प्रभु ने प्रभु ने कोई है कि तेरी प्रार्थना जी सुननी है। जब आप निस्वार्थ सेवा करते, जब प्रभु के साथ आप बिना किसी स्वार्थ के बने रहते हैं, तो प्रभु आपकी लाइफ में गवाही देते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिस तरह परमेश्वर के दास ने सिखाया, आप अपनी लाइफ में प्रभु को आप अपनी लाइफ समर्पित कर रहे होंगे, प्रेयर में अपने आप को मार रहे होंगे, जिस तरह मैंने आपको अक्टूबर महीने में सिखाया था। आज जो दिन है
वो आज अपनी लाइफ में आप सामर्थ को ग्रहण करके जाओगे प्रभु यीशु के नाम में, सामर्थ को ग्रहण करके जाओगे। वो उन्हीं लोगों के जीवन में काम करेगा जिस तरह मैंने सिखाया था। ये अक्टूबर महीना जो था, ये अक्टूबर महीना जो है, ये आपकी लाइफ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में रहना है। प्रभु ने कहा इस स्थान को ना छोड़ो, लेकिन उस मेरे प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं है। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कहते बने रहो प्रेयर में, लगातार बने रहो। वो कहते फिर तुम सामर्थ को पाओगे, मेरी सामर्थ को तुम ग्रहण करोगे। आज सामर्थ सिर्फ उसको ही जरूरत नहीं है जो सेवा करता है। आज हर एक विश्वासी को सामर्थ की जरूरत है। सिर्फ सामर्थ एक सेवा जो परमेश्वर का दास है, प्रभु की जो सेवा करता है, उसके लिए जरूरी नहीं है। हर एक जन के लिए प्रभु की सामर्थ जो है वो जरूरी है। हर एक जन के लिए रोज का नया ताजा अभिषेक जो है वो जरूरी है। रोज के लिए रोज का अभिषेक, रोज के लिए रोज परमेश्वर की अगुवाई आज हर एक जन के लिए जरूरी है। तो आज आप सामर्थ को ग्रहण करोगे। वही लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपने आप को दिया, वचन को फॉलो किया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि प्रभु में मेरा दिया हुआ बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं है, मेरी चढ़ाई हुई पवित्रता ही व्यर्थ नहीं है, मेरी प्रभु के लिए की गई सेवा व्यर्थ नहीं है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस वचन के अनुसार चलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रेयर में लगातार अपने आप को देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो लगातार परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। विश्वास कर लिया, एक बार विश्वास कर लिया, कुछ आ गया लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर अविश्वास किया, फिर नेगेटिव अंगीकार किया, फिर उसके बाद फिर परमेश्वर पे विश्वास किया, फिर नेगेटिव अंगीकार किया। बहुत कम लोग हैं जो विश्वास में चलते हैं। तो मसीह में आपकी की गई सेवा, सचमुच बोल रही हूँ, वो व्यर्थ नहीं है। इसको अपना के देखो अपनी लाइफ में। वो सचमुच वो किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपका फ़ोन के ऊपर दिया गया समय वो वेस्ट है, वो वेस्ट है, सिवाय इसके कि आप वचन को सुन रहे हैं, सिवाय इसके कि आप प्रभु की भजन सुन रहे हैं। बाकी इधर उधर का वो समय वो सचमुच व्यर्थ है, वो वेस्ट है। उससे अच्छा प्रभु के वचन को पढ़ो, अपनी आत्मा को मजबूत करो। प्रभु आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। जो लोग ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं ना, मेरा ये मानना है वो बुद्धि में नहीं बढ़ पाते। वो समझ में, ज्ञान में, परमेश्वर के भेदों में, जो संसारिक चीज़ों की ओर ऐसे मन लगा के रखते हैं, जो इधर उधर की चीज़ों की ओर मन लगा के रखते हैं। जितना आप प्रभु के वचन की ओर मन लगाते हैं, जितना प्रभु के वचन को आप पढ़ते हैं ना, तो आप समझ में, बुद्धि में, ज्ञान में, भेदों में, प्रकाशनों में आप बढ़ते हैं। तो आज से जो लोग समय बिता रहे हैं प्रभु के साथ, फास्टिंग रख रहे हैं, तो शैतान उनको बोल रहा होगा कि तेरा कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ, वो आपको खड़ा करता है, तो आपका वो समय व्यर्थ नहीं है। इसलिए चिंता मत करो, कुछ भी हो रहा है, अड़े रहो, खड़े रहो, बने रहो, लगातार प्रेयर में बने रहो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपकी की गई एक एक प्रेयर का उत्तर आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इंसान भूल जाता है एक एक प्रेयर। मैंने प्रेयर करते हैं 3 घंटे में, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी को सारे टॉपिक याद रहते होंगे कि मैंने आज प्रेयर में क्या क्या बोला। पर परमेश्वर आपकी एक एक प्रेयर को सुनता है, वो आपकी एक एक प्रेयर का उत्तर देता है, एक एक प्रेयर। देखो कितना वो सामर्थी परमेश्वर है। एक समय में कितने लोग प्रेयर करते हैं, पर प्रभु सबकी प्रेयर सुनता है, सबका वो उत्तर देता है, सारी प्रेयर्स को वो याद रखता है, सारी आपकी प्रार्थनाओं को वो याद रखता है। आपको जब गवाही मिल जाती है तो आपको याद आता है, अच्छा हाँ ये तो मैंने प्रभु से मांगा था,
फिर आपको याद आता है जब वो गवाही के रूप में आपके सामने आता है, पर प्रभु उस चीज़ को याद रखते हैं। तो मैं आज आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मसीह में की गई मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं है, और आपकी की गई एक एक प्रार्थना का उत्तर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये लिख लो, मेरी एक एक प्रेयर का उत्तर आएगा। पर मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, आज का दिन लिख लो, डेट लिख लो, ये भी लिख लो, मेरी एक एक प्रेयर का उत्तर आएगा। पर वो उत्तर, जब वो प्रश्न, वो क्वेश्चन आपका, वो प्रेयर आपकी परमेश्वर के आगे वो वचन के अनुसार हो, वो वचन के अनुसार हो, फिर उसका उत्तर आएगा। नहीं तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि हमें तो आपने ये बोला था, मेरी तो प्रार्थना का उत्तर आया ही नहीं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, उसका वचन कहता है तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा रख के मांगते हो। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, जो तुम मांगते हो तुम्हें वो मिलेगा, अगर आप प्रभु की इच्छा के लिए मांगोगे। प्रभु पुत्र दे, तेरे भवन के लिए दूंगी। प्रभु मुझे ब्लेस कर, वो कहता प्रभु अगर तू मुझे कहता, सचमुच कहता मुझे तू ब्लेस करे, सचमुच कहता तू मुझे फिर से अपने घर में तू वापस लेके आए, मेरी तू सुरक्षा करे, मेरी तू रक्षा करे, मुझे सच में तू बचाए परमेश्वर, तू मुझे ब्लेस करे, तू मुझे आशीषित करे। कहता प्रभु मैं अपना तुझे इतना दूंगा परमेश्वर, अगर तू सचमुच मुझे ब्लेस करे। तो उसने परमेश्वर के आगे बोला, वायदा किया, वाचा बांधी, प्रभु ने उसको आशीषित किया। कहते जब याकूब गया था और उसके बाद जब आया तो उसके पास कितनी धन, कितनी संपत्ति थी, वो ब्लेस होके आया। क्यों? प्रभु के साथ उसने वाचा बांध ली थी, प्रभु के साथ उसने वायदा कर दिया था कि प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे छुड़ा, प्रभु तू मुझे आशीषित कर, प्रभु तू मुझे मेरी लाइफ में ये काम कर। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कितना आशीषित किया, कितना उसको ब्लेस किया। तो इसी तरह मैं सचमुच आपको बता रही हूँ कि आपका किया गया कार्य व्यर्थ नहीं है, आपका बोया गया बीज परमेश्वर के लिए, प्रभु के कामों के लिए, वो व्यर्थ नहीं है। वो स्वर्ग में नोट है, वो स्वर्ग में नोट है, परमेश्वर के सामने वो नोट है कि आप कितने लोगों के लिए खड़े हुए, कितने लोगों के लिए आपने काम करने के लिए आप खड़े हुए। तो वो आपकी प्रेयर्स को सुनता है, उसका उत्तर देता है, और वो आपको आपकी गवाही देता है, वो व्यर्थ नहीं है। तो इसलिए निराश नहीं होना, चिंता नहीं करनी। पतरस उससे कहने लगा, मरकुस 10 उसकी 28, देख हम तो सब कुछ छोड़ के, कहता तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर और भाइयों, या बहनों, या माता, या पिता, या बाल बच्चों, या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। कहता हमें क्या मिलेगा परमेश्वर? यहीं पे परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो किस चीज़ की, वो कैसा जीवन देगा? वो आशीषों से भरा हुआ आपको जीवन देगा, वो आनंद से भरा हुआ आपको जीवन देगा, वो आपके रोने को खत्म करेगा। जो परमेश्वर के लिए आपने त्यागा, जो परमेश्वर के लिए आपने छोड़ा, वो आपको सब कुछ त्यागे को वो फिर से आपको वो वापस देगा, आपको वो आनंद देगा, आपको वो खुशी देगा, आपको वो आत्मिक बरकतें देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो देता है। इसलिए वो आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा। आपकी मसीह में की गई मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं है।
आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में आप गवाही को देंगे कि प्रभु हाँ, मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मैंने परमेश्वर के लिए ऐसे किया, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। आप मेरी तरह खड़े होकर गवाही दोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो बोलो, मेरा प्रभु के लिए किया गया काम, प्रभु के लिए की गई मेहनत मेरी व्यर्थ नहीं है। मैंने आपको बोला कि आज आपका आना यहाँ पे वो व्यर्थ नहीं है। बोलो, मेरा प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मेरी प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रभु के लिए बोए गए बीज व्यर्थ नहीं है। मेरी प्रभु के लिए की गई सेवा व्यर्थ नहीं है, वो सचमुच व्यर्थ नहीं है। खुदावंद आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। ऊंचाइयों के ऊपर जाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ऊंचाई 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 इजी होने जा रहे हैं आप इस समय। इजी करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपको इजी करने जा रहा है। मैं फिर से देख रही हूँ प्रभु का आत्मा ऐसे लोगों को इजी कर रहा है, इजी कर रहा है, इजी इजी इजी, ऊंचा ऊंचा, इजी। जिस तरह उकाब जब उड़ता है, परिश्रम करता है, उड़ता है, उसके बाद वो इजी होता है। इसी तरह मैं देख रही हूँ परमेश्वर आज ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को छू रहा है। परमेश्वर इजी कर रहा है, लोगों को इजी, आसान कर रहा है। आपने देख लेना है आपने कहाँ पे आपको अपनी लाइफ में ऐसे आप फंसे हुए लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपको इजी कर रहा है। परमेश्वर आपके उन जंजीरों को, उन बंधनों को तोड़ रहा है। आप इजी होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन सचमुच छू रहा है, क्योंकि वचन में कभी नहीं ऐसे हुआ। परमेश्वर का आत्मा वचन के बीच में लोगों को ब्लेस कर रहा है। वचन को सुनते सुनते आप आज आशीषित हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। इसलिए निराश नहीं होना, प्रभु में बने रहना, फास्टिंग में बने रहना, प्रेयर में बने रहना, लगातार निराश नहीं होना, उसका प्रतिफल आएगा।